हेलो, वेलकम टू लॉ इन नटसेल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 140 के बारे में। सेक्शन 140 है वो ये बात करता है कि सेक्शन 138 में जो कि बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में। जब सेक्शन 138 में कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रहा होगा या फिर कोई ट्रायल चल रही होगी तो उस कंडीशन में जो ड्रॉयर होगा उसको कौन सा डिफेंस है वो अलाउड नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में बात की हुई है। तो सेक्शन 140 के उस डिफेंस के बारे में जानने से पहले हमको सेक्शन 138 में दो ऐसे ग्राउंड्स दे रखे हैं जिनके आधार पर एक चेक होता है वो डिसऑनर होता है। उन दो ग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्राउंड है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। यदि कोई ड्रॉयर एक ऐसा चेक मेड करता है जिसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है वो अपने बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा का यदि चेक वो मेड करता है तो उस कंडीशन में इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण से वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन ये है कि यदि उसने कोई एग्रीमेंट कर रखा है बैंक के साथ में या फिर कोई एक लिमिट होती है, यदि उस लिमिट से ज़्यादा का यदि उसने चेक बना दिया तो उस कंडीशन में चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा। तो उस लिमिट का क्या मतलब हो गया कि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं बैंक के जिनको ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी मिली होती है, जैसे कि किसी पर्सन को 50,000 रुपये की मिलती है, किसी को 1 लाख की, 2 लाख की। तो यदि किसी पर्सन को 50 लाख की या फिर 50,000 की कोई ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी मिली हुई है तो 1 लाख रुपये का चेक आता है तो ड्रॉयर के अकाउंट में 50,000 रुपये है और 50,000 रुपये वो बैंक अपनी तरफ से कर देगा और वो 1 लाख रुपये का जो चेक है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर 1.5 लाख रुपये का चेक है तो उस कंडीशन में वो जो चेक है वो उसकी जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगी। तो इस कंडीशन में वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो ये दो ग्राउंड है, इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स या फिर जो एग्रीमेंट मेड कर रखा है उसकी जो लिमिट होती है वो एक्सीड हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा। तो सेक्शन 140 के अंदर ये बोला गया है कि सेक्शन 138 में जो कि डिसऑनर ऑफ चेक है उसके बारे में, तो सेक्शन 138 में जब कोई भी केस चल रहा होगा, चेक बाउंस का जब केस चल रहा होगा तो उस कंडीशन में ड्रॉयर इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता है कि मुझे पता नहीं था चेक बनाते टाइम कि ये दो ग्राउंड होते हैं और इनके आधार पर जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। सिंपली वर्ड्स में वो ये बात कर रहा है कि मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं था कि इन दो ग्राउंड्स के आधार पर चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। तो वो यहाँ पे लॉ है उसको नहीं जानने का डिफेंस लेता है। तो इस सेक्शन के अनुसार वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता है। तो ये बात करी गई है सेक्शन 140 के अंदर। तो ये जो सेक्शन 140 है वो एक लीगल मैगजीन पर आधारित है जिसका नाम है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट ए एक्सक्यूज। आप जिस कंट्री में रह रहे हो या फिर आप जिस कंट्री में जा रहे हो तो उसका आपको लॉ पता होना चाहिए। यदि आपको लॉ पता नहीं है तो आप उस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि इंडिया के अंदर यदि चाय बैन होती है तो यदि कोई फॉरेनर आके यहाँ पे चाय पीता है तो वो इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता है कि मुझे पता नहीं था कि इंडिया के अंदर चाय बैन है। आप जिस कंट्री में जा रहे हो या फिर आप जिस कंट्री में रह रहे हो आपको उस कंट्री का लॉ पता होना चाहिए। तो इसी लीगल मैगजीन के आधार पर यह बताया गया है कि जब कोई डिसऑनर ऑफ चेक का जब केस चलता है तो उस प्रोसिक्यूशन के दौरान पर जो ड्रॉयर को है वो इस चीज़ का डिफेंस ले नहीं सकता है कि मुझे पता नहीं था कि ये जो चेक है वो इन दो ग्राउंड्स के आधार पर डिसऑनर हो जाता है। थैंक यू।